ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਏਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣਾ कि संपूर्ण भारत में सफाई कर्मचारी जो हैं, जो ठेकेदारी पे रखा गया, वो ठेका प्रथा को खत्म कराना। नगर निगम नगर पालिका जिन्हों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना कहते हैं, उत्ते परमानेंट DCFA है नहीं गा। तो बीके श्रोता जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके श्रोता जी ने ठेका प्रथा बंद आंदोलन के आह्वान किया। कानून अपना काम कर रहा वा, असी अपना काम कर रहे। यूनियंस जिन्नियां भी सीगियां, जिन्नियां जत्थेबंदियां हैगियां वा, हर राज्य में ठेका प्रथा बंद करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ आगे रहेगा, आंदोलन करेगा। और उत्तर प्रदेश तो साडे टाइगर बबलू चौधरी जी आए ने। अगली जिहड़ी रणनीति आ वो साडे मेरे बहुत ही एल्डर ने, उन्हां दे नाल और यूनियंस दे नाल गलबात करके असीं करांगे। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पंजाब के जो हमारे वाल्मीकि समाज हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको ठेका प्रथा मुक्त कराइए, नहीं तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। न्यूज़ इंडिया लोकतंत्र की आवाज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हाँ तुहाडा अपना एडिटर इन चीफ रविंदर भोगल। अज पिछले दिनी जो कि एक मामला मुलाजमां नूं लैके जो कि भखिया होया सीगा, तुसीं देख रहे हो। अज विच साडे विक्की सोता जी भी मौजूद ने, ते उत्तर प्रदेश तो राष्ट्रीय महासंघ के जिहड़े अध्यक्ष आ वो भी साडे विच मौजूद आ। ते आओ इन्हां तों जाणदे आ भी इन्ना जिहड़ा संघर्ष आ, इहदे विच जद्दोजहद भी हुई, शीशे भी टुटे, बहुत सारे लोकां नूं चोट भी पहुंची, ते जेल तक दा जिहड़ा सफ़र आ तय किया गया। ते आओ जाणदे आ ते उन्हां नूं पुछदे आ भी आखिर ये सरकारां, मौजूदा सरकार आ, ये एक सफाई सेवक नूं, जदकि बाहरले मुल्कां दे विच सफाई सेवक दी कीमत नूं सिर मत्थे रख के उन्होंने दा मुआवजा, उन्होंने दियां जरूरतमंद चीज़ां सिर मत्थे ते रख के उन्होंने नवाजा जाता वा। सीवरमैन की गल कर लीए, सफाई सेवकों की गल कर लीए, माली बेलदारां की गल कर लीए, तो उन्होंने सीवरमैन की मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी बाहरले स्टेटां दे विच बहुत ही महंगियां किट्टां प्रोवाइड कीतियां जांदियां ने। उस दे सूरत दे विच तुसीं एक पासे आपां कहने आ भी पंजाब सरकार आ भी बाहरले अपने मुंडे जा रहे आ जी, काम करन लई बाहर जा रहे आ, इस नौकरी नूं किसी दिन टाइम इस तरह का भी आ जाएगा, इस जिहड़ी सफाई दी जिहड़ी नौकरी आ, ये शहर गंदला ते गंदला ही रहूगा। उस दे फलसफे ते गल करते हुए अज विच साडे विक्की सोता जी भी मौजूद ने, जो कल रात ही सेंट्रल जेल तो आज़ाद हो के बतौर बेल ते हुण आए हन। हुण उन्हां नाल भी गलबात करांगे, दो शब्द वो भी साडे विच मौजूद ने। हाँ जी विक्की सोता जी, कल जिहड़ा संघर्ष आ बहुत जद्दोजहद करनी पई, हालांकि तुसीं विच कह रहे सीगे भी साडी जोनल कमिश्नर नाल कोई ऐसी लड़ाई नहीं, वो साडे भरा ने, आदर समान ने, तुसीं कहा वीडियो विच। ते सर किद्दां आपां एग्रैसिव हो गए या किस तरह उन्होंने वालों की इस तरह किस तरह का आपां नूं ये चीज़ सामने आई? एक्चुअली साडा मकसद अंदरले पासे आराम नाल शांतिमई ढंग दे नाल प्रोटेस्ट करना सीगा, अपनी आवाज़ नूं बुलंद करना सीगा। वो साडा किसी नाल टकराव नहीं सीगा। साडा अज भी इक्को ही मोटिव आ कि असी जिहड़ा मैं आवाम नूं लोकां नूं ही कहना चाहना कि आपां जिहड़ा फोकस आ, साडा ध्यान, साडा टारगेट जिहड़ा हैगा वा, वो
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਏਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਥੇ DCFA ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨਗਰ ਆ, ਹਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆ ਔਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ DCFA ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ, ਗੋਲ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਾਲੀ ਬੇਲ ਦਾ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਗਰ ਬਬਲੂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਬਲੂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਬੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਆ, ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ पैरेलल उत्तर प्रदेश? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। मैं 16 तारीख से उत्तर प्रदेश से मैं निकला हूं और हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ का यही मूवमेंट है कि संपूर्ण भारत में सफाई कर्मचारी जो हैं, जो ठेकेदारी पे रखा गया है, उस ठेका प्रथा को खत्म कराना। हम मध्य प्रदेश में भी गए, हरियाणा में भी गए, उसके बाद दूसरा दौरा लगा हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ का मूवमेंट था ठेका प्रथा को, आंदोलन को, तो बीके श्वेता जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके श्वेता जी ने ठेका प्रथा बंद आंदोलन के आह्वान किया। इसके लिए पूरी टीम इन्हें धन्यवाद करती है। और जो इस आंदोलन में यहाँ के सफाई कर्मचारी यूनियन जो चला रहे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने नहीं दिया हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और यहाँ आने के बाद किसी भी सरकार रहे तो केंद्र से सफाई कर्मचारी सुरक्षा उपकरण के लिए कई करोड़ रुपए नगर निगम को फंड आता है, लेकिन सुरक्षा उपकरण के नाम पे यहाँ पे कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया जा रहा। बड़े शर्म की बात है, पंजाब में जो सफाई कर्मचारी सुबह उठकर पूरे पंजाब को स्वच्छ रख रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए पंजाब प्रशासन सरकार द्वारा कोई भी ख्याल नहीं किया जा रहा। ये बड़े शर्म की बात है। और सिर्फ ये जो मूवमेंट पंजाब से उठा है, ये क्रांतिकारी वीर देश की बलिदानों की राज्य है और यहाँ से मूवमेंट खड़ा होगा। आज हमारे पंजाब के पदाधिकारी भी इकट्ठा होंगे। इसके यहाँ से जाने के बाद हमारी दिल्ली में एक बैठक होगी राष्ट्रीय कमेटी की। हर राज्य में ठेका प्रथा बंद करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ आगे रहेगा, आंदोलन करेगा। और हमें कोई भी रास्ते पे जाना पड़े अपने हक में लड़ने के लिए तो हम वो भी करेंगे, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम वो भी देंगे, क्योंकि हमारा मिशन है सफाई कर्मचारियों को शोषण मुक्त करना। सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा भी पंजाब में जब सरकार आई थी, बहुत जद्दोजहद के साथ सरकार आई थी, आम आदमी पार्टी, तो सरकार ने एक स्लोगन था, एक नारा था, अब की हुण मौका दो तुसी केजरीवाल है, ਜਾਂ भगवंत मान केजरीवाल मौका दो। पर आपको क्या लगता है, मौका देने के बाद ये जो पंजाब सरकार है, भगवंत मान जी तक भी ये वीडियो पहुंचा दी जाएगी
और केजरीवाल जो नेशनल कन्वीनर है कि पंजाब वासियों को, सफाई सेवकों को उनका हक दिलाने में नाकाम है या नहीं? देखिए, वाल्मीकि समाज ने उनको मौका दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी सरकार आई। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पंजाब के जो हमारे वाल्मीकि समाज हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको ठेका प्रथा मुक्त कराइए, नहीं तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। सर फिर ऐसी ऐसी कंपनी क्यों लेके आते हैं? टाटा जैसी कंपनियां हैं, जो और भी कंपनियां हैं सर, ऐसा ऐसा अपना सफाई कर्मचारी, ऐसी जो लोग हैं जो सफाई से जो काम है और नॉट ए क्लैरिकल को नहीं कुछ बोला जाता, इन पे ऊपर ही क्यों गाज गिराई जाती है? देखिए, आपसे बता दें, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो लेबर मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का निर्माण किया था, जो कानून के तहत। तो ट्रेड यूनियन वो ताकत है, उसे किसी सरकार और किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। थोड़ी कमी थी कि जो यहाँ के यूनियन नेता थे उन्होंने पहले ही आंदोलन नहीं किया, क्योंकि ठेका प्रथा के खिलाफ अगर वो आवाज उठाए होते तो किसी भी सरकार की औकात नहीं कि पंजाब में ठेका प्रथा लेके चले आए। ये पहले के जो ये पंजाब की नहीं बात कर, जहां पे ठेका प्रथा हर राज्य में चल रहा, तो वहां भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने कसम खाया है कि ठेका प्रथा अपने समाज को हम नहीं लाने देंगे। जो भी भर्ती होगी सरकारी होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी का हमारा हक है। सर आपकी समाज से बाबा साहब जो थे, अपने महार जाति से बिलोंग करते थे बाबा साहब, और उनका एक स्लोगन है बहुत बढ़िया, भी पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने समाज पंजाब में आज आए हो, आप उत्तर प्रदेश से चल के हमारे, आप चीफ गेस्ट हो हमारे पंजाब में बतौर आए, सोता जी के आंदोलन में आप शामिल हुए, पंजाब में आप आए हो, तो सर इन यहाँ के बच्चों के लिए एक मैसेज दे के जाओ कि क्या मैसेज की बच्चों के ये सफाई जो झाड़ू पकड़ना जरूरी है, जब पढ़ाई किताब पकड़ना जरूरी है। दूसरा, ये संघर्ष करने के लिए और क्या करने की जरूरत है, ये आप हमारे दर्शकों को, इन समाज को और पंजाब वासियों को बताएं। देखिए, सबसे पहले हम अपने समाज के युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है जी। आप भी शिक्षित होइए, और जो हमारे समाज में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो आर्थिक से कमजोर हैं, आप उनको भी सपोर्ट करके उनको भी बच्चों को पढ़ाइए और संघर्ष करिए। और जो युवा साथी संघर्ष कर रहा हो उसका साथ दीजिए और नशे से मुक्त रहिए। नशे से मुक्त, आपने जो एक सवाल खड़ा कर दिया हमारे पंजाब के। अक्सर पंजाब में बोला जाता है, बाहर से स्टेट से जो भी आता है, यार पंजाब एक नशेड़ियों का सूबा बन गया है। तो आप अभी नौजवानों को एक अध्यक्ष होने के नाते एक प्यारी सी सीख जो बच्चों को काम आए, हमारी नौजवान पीढ़ी को काम आए, प्लीज आप बताइए। देखिए, हम अपने समाज के युवाओं से यही कहना चाहते हैं, अगर आपको नशा करना है तो समाज के प्रति नशा करिए। ऐसा जुनून पालिए कि समाज में कहीं भी अगर शोषण हो तो आप उनके लिए इनकलाब का नारा लगाकर खड़ा हो जाइए। वो नशा सबसे प्यारा है, क्योंकि हम भी अपने अंदर वही नशा लेके आए हैं और वही नशा हमारे अंदर है, समाज के लिए जुनून। क्योंकि जब तक आपकी समाज के लिए जुनून नहीं है, तब तक आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। और समाज के लिए संघर्ष करिए, समाज को मजबूत करिए। आपका समाज मजबूत नहीं रहेगा तो आप भी मजबूत नहीं रहेंगे। सर, बाबा साहब के बारे में अगर बात की जाए तो 32 डिग्रियों के मालिक और 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको। तो उनके चलते ही आज समाज की लड़ाई है। संविधान रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। उनके फलसफे से अब चले जद्दोजहद उन्होंने भी अपने समाज के लिए उस समय बहुत की। आज के समाज में, आज के युग में आधुनिक चीज़ों की कोई कमी नहीं है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो वर्ग है, जो ST समाज है, कमज़ोर क्यों है, इसके बारे में। देखिए, आपसे बता दें, पहली बात, बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत किया। हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके चरण की धूल है। आज हमारे समाज को जरूरत है कैडराइज। जब तक समाज को कैडराइज नहीं होगा, उनको मिशनरी नहीं बनाया जाएगा, तब तक समाज हमारा जागरूक नहीं हो सकता। और मिशनरी बनाने के लिए, समाज को कैडराइज करने के लिए हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े
योद्धा हैं, हमारे जैसे सोच रखें और अपना परिवार छोड़ के आप लोग भी निकले, समाज के जो लीडर बनते हैं, अपने अपने एरिया में अपने बच्चों को पढ़ाई कराइए, समाज को अपने महापुरुषों की विचारधारा बताइए। हमारे महापुरुषों ने कितनी बलिदान, कितना त्याग करके आज इस पहुंच तक पहुंचे हैं कि हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में बैठ पा रहे हैं। बाबा साहब ने तो इतना संघर्ष करके हमें संविधान दिया। और मैं अपने बच्चों से भी, समाज के बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग 1 घंटा संविधान पढ़िए, क्योंकि जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको सारी ताकत आपको मिलेगी, आपको वो पावर मिलेगी, जानकारी मिलेगी, आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से आप बात कर सकते हैं। बाबा साहब ने एक अपने शब्दों में कहा था, विद्या शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो उसको पढ़ेगा तो दौड़ेगा। विक्की सोता जी ने पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, यहाँ से पंजाब से अभी नामी चेहरे की वजह से जानने लगे, लोग इनको जानते हैं अपने ही समाज से। सर विक्की सोता जी, एक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? देखो, जिस संघर्ष शुरू किया वा, अगर ਉਹਦਾ रिजल्ट ही नहीं आया, अगर बच्चा पेपर ही नहीं दूगा, पास ही नहीं होया, या ਉਹਦੀ कोई डिवीजन ही नहीं आई, फर्स्ट सैकेंड थर्ड या फोर्थ, तो फिर फायदा की। असी पेपर पाया वा, असी उस पेपर पाने तो बाद साडा जिहड़ा संघर्ष आ, जिहड़े साडे डिमांड्स आ, जिद्दां एक क्वेश्चन दा आंसर आ, असी वो सरकार दे अगे रखिया वा। उहदे लई असी वो जोर ला रहे हैं तां जो असी जिहड़ी ठेकेदारी प्रथा, मैं बार बार कह रहा, वो असी होण नहीं देनी पंजाब दे अंदर। और उहदे लई अलग अलग पंजाब दे कल रात तो लैके हुण तक फोन कंटिन्यू अलग अलग शहरों तो, कस्बियां तो, तहसीलों तो आ रहा वा। और वो अपने अपने पद्धर ते, अगर नगर कौंसल आ तो ETO साहब नूं, अगर नगर पालिका या नगर निगम हैगी आ तो कमिश्नर साहब नूं या DC साहब नूं, सारे ही यूनीयनस अपने अपने लैटर हैड दे ये चीज़ां लिख के दे रहे हैं। चाहे कोई वो धक्केशाही आ, ते चाहे वो कोई ठेकेदारी प्रथा नूं बंद करन दी है या पक्की भर्ती आ। वो ये असी बाबा साहब ने तो देखो आखिरी दम तक भी संघर्ष नहीं छड्डिया, तो साडे कोल तां बहुत हले टाइम हैगा वा, ते इस करके संघर्ष कभी बंद नहीं हुंदे। और संघर्षां दे विचों ही नतीजे कौम दे, आवाम दे, लोकां दे हक दे विच आंदे आ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ अगर जे साडे विक्की सोता ते FIR दर्ज हो सकती आ, तो संविधान के तहत SC ST एक्ट के तहत जोनल कमिश्नर ते क्यों नहीं हो सकती? तुसीं की इस टॉपिक ते की कहना चाहोगे अपना विचार? असी अज सारिया यूनीयनस जिन्ने भी नुमाइंदे आ, नियर डियर्स, पहला आपस कोई मीटिंग करांगे जी, फिर उहदा समूहिक तौर पर असी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करांगे। उत्थों बाद असी सानू डिसीजन लवांगे, क्योंकि हुण ये लड़ाई इकल्ले विक्की सोते की संघर्ष नहीं रह गया, ये सारे आवाम का, लोगों का बन चुका संघर्ष। सर समाज वालों एक ये भी टिप्पणी की गई भी अगर नई FIR दर्ज की गई जगदेव सिंह सेखों ते भी असी अपना जो साडे ते राइट है, जो साडा कर्म आ, असी उन्हां दे दफ्तर दे विच कूड़ा सुट्टांगे, जां इस बारे की तुसीं कहोगे भी इस तरह आने वाले समय दे विच शहर चक्का जाम किया जाऊगा या नहीं? देखो, मैं तुहानूं बार बार यही गल कह रहा, एक बार सारियां नाल साडी बैठक हो जाए, क्योंकि मैं हुण 26 तो बाद 29 रात नूं आया वां और लोकां ने आंदी बावां ते चक लिया, स्वागत किया। ये हुण मैं तुहानूं बार बार ये कह रहा भी मेरा निजी नहीं रह गया या एक यूनियंस का नहीं रह गया,
ਸਾਡੇ ਨਰੇਸ਼ ਲੱਲਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਕੀ ਸੋਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਵਾ, ਫੰਜਰ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਵਾ ਫੰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਰਵਿੰਦਰ ਭੋਗਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।